जनरल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि यूएस की चीन पर नजर है, यानी यूएस और चीन के बीच ठन चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री जो ब्लिंकन है वो बोल रहे हैं कि चीन बहुत तेजी से अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है और जितने भी नाटो देश हैं, यूरोप के जितने भी देश हैं जो नाटो में सम्मिलित है, खासकर पश्चिमी यूरोप वाले, वो इससे रूस और चीन दोनों के ही खिलाफ है। अब अगला है कि पाकिस्तान सरकार और प्रतिबंधित जो टीटीपी के बीच है बातचीत आगे हुई। फिर टीटीपी में संघर्ष विराम घोषित किया, फिर उसने अघोषित हमला किया, फिर उसके बाद उसने घोषित हमला किया। अब उसके खिलाफ जो है पाक फौज में कार्रवाई जारी है। तो कहीं ना कहीं टीटीपी जो है पाकिस्तान में अव्यवस्था उत्पन्न हो रहा है, अव्यवस्था उत्पन्न कर रहा है। और अफगानिस्तान में जितने भी तालिबानी हैं और टीटीपी दोनों एक गठबंधन बना चुके हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, टीटीपी की हसरत है कि पाकिस्तान में उसी तरह से कब्जा करे। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है पाक फौज। वहां के नेताओं को तो खैर टीटीपी से वो एक झटके में उसे उड़ा सकते हैं, लेकिन पाक फौज और टीटीपी के बीच जो है असली लड़ाई चल रही है सत्ता। आने वाले जो समय में है, हो सकता है कि जब पाक फौज कमजोर होगी, ठीक ना, हालांकि बहुत ही प्रोफेशनल है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि टीटीपी बहुत ही कड़ी टक्कर यहाँ पे दे सकती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स में देखेंगे, ये आपका यूपीएससी जेपीएससी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें आपको शामिल है। अफगानिस्तान के पूर्व सुरक्षा प्रमुख ने यह दावा किया है कि तालिबान की जो सरकार है लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को ठिकाना दे रही है। कोई नई बात तो है नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि तालिबान में जितने भी आतंकवादी लोगों ने जब सरकार बना ली तो अन्य आसपास के जितने भी आतंकवादी समूह हैं, स्वाभाविक सी बात है उनको ठिकाना देगी, ताकि पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान की तरह बनाया जा सके। आखिर अफगानिस्तान में आज जो भी हाल है पाकिस्तान की ही साजिश थी। अब अफगानिस्तान अगर इन टीटीपी सबको शरण दे रहा है, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद को शरण दे रहा है, तो ये अच्छा है, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा इसी तरह से। हालांकि भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होगा। कम से कम अभी वहां पे फौज तो है, नेता तो हैं, हालांकि हेडलेस चिकन के समान है वहां के नेता, फिर भी है तो सही। चलिए अब अगले जो करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रुचिरा कंबोज, ठीक ना, भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, रुचिरा कंबोज जी हैं। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी हमें यह न बताए कि देश को लोकतंत्र पर क्या करना है, ठीक ना। भारत की जो अस्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज अपनी मजबूती से भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पहली बात कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस बड़ी लोकतंत्र की वो वहां पे यूएन में प्रतिनिधि हैं, उन्हें दो टुक कह दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग का सबसे ज्यादा खतरा है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान जैसा बहुनस्लीय जहां जितने भी नस्ल हैं सब अपने अपने अलग अलग हैं, तो मॉब लिंचिंग का खतरा बहुत ज्यादा है, खासकर अहमदिया के लिए, शियाओं के लिए, ठीक ना। अब टीटीपी जो आतंकवादी संगठन है, पाक फौज की और पाक सरकार की परेशानी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक ना। कहीं ना कहीं टीटीपी की हसरत है पाकिस्तानी सत्ता पे कब्जा करना, ये चीज। अब अगला है, रूस ने पाकिस्तान को खाली हाथ लौटा दिया। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल पर भारत की तरह 40% की डिस्काउंट की मांग कर रहे थे। अब बताइए, भारत रूस का आज से नहीं सदियों साल पुराना संबंध है। अब पाकिस्तान की हसरत है कि 40% क्रूड ऑयल पे डिस्काउंट दे दे, तो कहां से देगी? पुतिन ने मना कर दिया कि नहीं देंगे, ठीक है। चीन से पंगा लेकर आग से खेल रहा है अमेरिका, ठीक ना। रूस के विदेश मंत्री बोले भारत को हमारे खिलाफ बने गुट में खींच रहे नाटो देश। देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की जो विदेश नीति है स्वतंत्र है। हम रूस से भी संबंध रखेंगे, हम अमेरिका से भी संबंध रखेंगे, चीन से भी रखेंगे, दुनिया के सभी देशों से रखेंगे। नेहरू जी ने पहले भी कहा था गुट निरपेक्ष। अब मोदी जी की जो विदेश नीति है बहुत ही ज्यादा सशक्त है, बहुत ही ज्यादा, एकदम गुट निरपेक्ष का 100% पालन हो रहा है। हम रूस से भी प्रॉफिट ले रहे हैं, अमेरिका से भी हमारा संबंध है। अमेरिका तो ऐसे भी विश्वासघात है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक हमारी इकोनॉमी ऊपर चढ़ रही है, ठीक ना, तब तक अमेरिका साथ है। अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, रूस हमारा भरोसेमंद है। और भारत की ये नीति है, जो भारत के जितने भी विदेश मंत्रालय में बैठे हुए हैं, ठीक ना, जितने भी आईएफएस अधिकारी हैं फॉरेन सर्विस के, वो इस चीज को बहुत अच्छी जानते हैं कि हालातों को भारत के पक्ष में कैसे किया जाए, इस चीज को। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, तो विदेश मंत्री कुछ भी बोले, भारत
नाटो देश में तो शामिल नहीं होगा, इतना तो तय है, हो ही नहीं सकता, असंभव है, ठीक ना। हम अपने जो फॉरेन पॉलिसी है गुटनिरपेक्ष का, पंचशील का, उसे 100% आज भी और कल भी इसे मानते रहेंगे। चलिए, इंडोनेशिया में कफ सिरप से मौत का मामला है, तो पीड़ित परिवारों ने ही सरकार के खिलाफ केस दायर कर दिया है। इसमें 199 लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अगले, हाल ही में, कल की खबर है, कल परसों की खबर है, खबर नहीं ये करंट अफेयर्स में आएगा, ठीक ना। हालांकि हमारा न्यूज चैनल भी है जनता बुलेटिन, उसे भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जनरल स्टडीज भाई पंकज चौधरी सर है, उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको करंट अफेयर्स की सारी खबरें प्रतिदिन आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, एक मामला है फार्मगेट मामला, ठीक ना। फार्मगेट मामला सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। इन्होंने विदेशी करेंसी को फार्म हाउस के फर्नीचर में छिपाकर रख लिया, अब किसी ने चोरी कर ली, अब बाद में पता चल गया, जिसने चोरी की, जो चोर था उसने कहा कि इनकी यहाँ विदेशी करेंसी थी, वो पकड़ा गया। तो अब इनके खिलाफ जो दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा हैं, उनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाई जाएगी। अब यहाँ पे एक और खबर आ रही है,